बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शॉर्टहैंड एंड कोचिंग एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमने ऑलरेडी टेंसेस में पढ़ा है, लेकिन अब हम इसके कन्वर्जन करेंगे पैसिव वॉइस में। तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस किस तरह कन्वर्ट होगा पैसिव वॉइस में। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जो गुजरे हुए ज़माने में एक काम जारी रहता है। मसलन तुम शाम को क्या कर रहे थे, फर्ज किया ये एक सेंटेंस है। इसी तरह जो काम पिछले ज़माने गुजरे हुए ज़माने में जारी रहता है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो अब इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके स्ट्रक्चर को याद करना है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर आपको सही तरीके से समझ में नहीं आएगा तो आप सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे और फिर इसको कन्वर्ट किस तरह करेंगे पैसिव वॉइस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर को। तो हमारे पास स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का जो है वो है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर। ठीक है। इसी तरह पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा कि इसी टेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर अच्छा, तो ये है हमारे पास पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो पैसिव वॉइस में जिस सेंटेंस को आप कन्वर्ट करते हैं उसी सेंटेंस का पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, फिर बाय, और आखिर में जो सब्जेक्ट होता है जिस सेंटेंस को आप कन्वर्ट करते हैं उसी सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह लगाते हैं। अच्छा, एक्टिव वॉइस में हमारे पास वाज और वर हेल्पिंग वर्ब है। पैसिव में भी हमारे पास वाज और वर होंगे, लेकिन बीइंग का इजाफा होगा। अगर आप बीइंग को नहीं लगाएंगे तो ये कंसिडर होगा कि ये पैसिव वॉइस है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो आपने ये याद करना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वाज और वर, लेकिन जब पास्ट कंटिन्यूस को कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तो हमारे पास क्या होता है, वाज और वर हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन उसके साथ बीइंग का इजाफा होता है। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है जी, जो भी सेंटेंस आप लेते हैं तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट किया मैं एक सेंटेंस लेता हूं, आई वॉज रिसाइटिंग द होली कुरान। I was reciting the Holy Quran। तो अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, द होली कुरान। तो हम सब्जेक्ट की जगह इसको लगाते हैं द होली कुरान। फिर क्या करना है, हमने वो हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। द होली कुरान वॉज बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसाइट है तो रिसाइटेड हम लगाएंगे। The Holy Quran was being recited by, I का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, I सब्जेक्टिव है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, मी। अच्छा, कोई दूसरा सेंटेंस ले जो नेगेटिव हो ताकि आपको सही तरीके से आसानी हो।
तो दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, शी वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। तो अच्छा, इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, शी वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। तो यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रुथ, तो ये पहले आएगा, द ट्रुथ वॉज। ठीक है, जब भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो हो तो इसको हम फिर, अगर नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव होता है तो इसको हम स्प्लिट करते हैं। वॉज बीइंग को हम स्प्लिट करके इसके दरमियान में क्या लगाएंगे, नॉट को। ठीक है, तो द ट्रुथ वॉज नॉट बीइंग, फिर वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। The truth was not being spoken by, और यहाँ she है तो she सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, her। अच्छा, तीसरा सेंटेंस है हमारे पास इंट्रोगेटिव का, वर दे चेजिंग दी थीव्स। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, थीव्स जो है, दी थीव्स जो है वो ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट की जगह लेगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वर दे चेजिंग द थीव्स, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाते हैं। तो थीव्स जो चूंकि प्लूरल है तो थीव्स के साथ क्या आएगा, वर आएगा, तो वर स्टार्ट में आएगा, वर दी, फिर ऑब्जेक्ट थीव्स, वर दी थीव्स बीइंग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को हमने स्प्लिट किया है, दरमियान में हमने क्या लगाया है, जो सब्जेक्ट था या अब जो पहले ऑब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट की जगह ले रहा है, तो हमने वर और बीइंग के दरमियान में सब्जेक्ट लगाया है, वर द थीव्स बीइंग। अच्छा, फिर है वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, चेज। तो चेज्ड बाय, यहां दे है सब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, देम। ठीक है जी, फिर देखें, आई वॉज रिसाइटिंग द होली कुरान, द होली कुरान वॉज बीइंग रिसाइटेड बाय मी। फिर है, शी वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, तो यहाँ द ट्रुथ वॉज नॉट बीइंग स्पोकन बाय हर। फिर है, वर दे चेजिंग द थीव्स, तो वर द थीव्स बीइंग चेज्ड बाय देम। इसी तरह आप प्रैक्टिस कर लिया करें, इसके स्ट्रक्चर को सही तरीके से याद कर लिया करें तो आप इसको कन्वर्ट कर सकेंगे। फिर तो ये था हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। इंशाल्लाह कल हम फिर पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।